नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। यूपी और बिहार से लाई जा रही 3 ट्रक धान जब्त। प्रेमिका ने पुराने प्रेमी के साथ मिलकर नए प्रेमी को उतारा मौत के घाट। बिछिया थाना क्षेत्र की 3 दुकानों का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने नकदी समेत सामान किया पार और 13 वर्षीय किशोर की कुएं में मिली लाश। खबरें विस्तार से। यूपी एवं बिहार से लाई जा रही 3 ट्रक धान जब्त कर दस्तावेजों की जांच की जा रही है। प्रदेश सरकार के आदेशानुसार दूसरे राज्य की धान मध्य प्रदेश के जिलों में खरीदी नहीं की जाएगी, जिसके लिए समस्त कलेक्टरों को कालाबाजारी रोकने आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है। इसी तारतम्य में रीवा जिले में 12 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां धान से लदे वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इसी कड़ी में एसडीएम व थाना प्रभारी हनुमना द्वारा कार्रवाई करते हुए 3 ट्रक धान जब्त कर जांच की गई, जिसमें से 2 ट्रकों के दस्तावेज सही पाए जाने पर छोड़ दिया गया है। वहीं तीसरे ट्रक के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इस संबंध में रीवा 24 ने हनुमना थाना प्रभारी विद्याभारती तिवारी से बात की। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से धान लादकर मध्य प्रदेश के जिलों में बेचने का कार्य किया जा रहा है। कालाबाजारी को रोकने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जा रही है, इसलिए इसी बीच प्रबल आशंका रहती है कि कोई भी व्यापारी उत्तर प्रदेश से सस्ते रेट में धान खरीद करके मध्य प्रदेश में कहीं सप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी तस्दीक और उसकी जांच के लिए यहाँ कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार और एसपी साहब के निर्देशानुसार चेक पोस्ट में चेकिंग लगी हुई है। तो 3 ट्रक के दस्तावेज चेक किए गए। जो एक ट्रक कटनी में माल उतारना था, सुख सागर फूड कंपनी है कोई, एक दूसरा रामपुर नैकिन में उतारने का है और तीसरा अमरपाटन में। अन्य ट्रक जो स्टेट से बाहर जा रहे थे उनको कागज चेक करके और संबंधित फर्म से बातचीत करके जब आश्वस्त होने पर उनको छोड़ा जा रहा है और छोड़ा जा चुका है। इनके अभी एसडीएम साहब और मैं स्वयं वहाँ विजिट किया था। अभी कागज की जांच चल रही है और जहाँ भेजा जा रहा है वहाँ संबंधित एसडीएम साहब से कम्युनिकेशन करके इस बात की जाँच कराई जा रही है कि क्या वास्तव में वो मिलिंग के लिए धान जा रही है कि वो सप्लाई भी कर सकते हैं। और अभी इस जांच की प्रोसेस में मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है। सर, ट्रक चालकों के द्वारा बताया गया है कि 3 दिन से लगातार उनका ट्रक खड़ा हुआ है, जबकि वह बता रहे हैं कि वह सरकारी नहीं, 3 दिन से ट्रक नहीं खड़ा हुआ है। और कोई भी चोर या कोई भी काला कारोबारी आपके पूछने पर ये नहीं बता देगा कि हाँ मैं ये करने जा रहा हूँ। निश्चित रूप से अपने बचाव में बात करेगा। और हजारों ट्रक जा रहे हैं, किसी को नहीं रोका जा रहा है। जहाँ संदेह है, जब तक वो वेरीफाई नहीं हो जाएगा तब तक उसको अपन कैसे अलाउ कर सकते हैं। वहीं ट्रक ड्राइवर से बात करने पर उसने बताया कि सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं, दोनों पार्टियों से बात करवा दी गई है। उसके बाद भी ट्रक को पिछले 3 दिनों से खड़ा किया गया। लेके जा रहे थे सतना, इस वजह से टीआई साहब और एसडीएम साहब रोकवा दिए। बोल रहे हैं कि धान का भी अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है? बोले प्रशासन बोल रहा है, शासन से आदेश आया है कि धान इधर यूपी का नहीं जाएगा एमपी में। तो वो तो सिर्फ समिट में नहीं जाएगा बिक्री के लिए, बाकी आप धंधे के लिए ले जा सकते हैं। जी, तो बात भी हो गया है पार्टी से, दोनों पार्टी से। अभी रिस्पांस नहीं निकाली कि क्या करना है। कितने दिन से आप खड़े? 3 दिन से खड़े हैं सर। अभी तक क्या? अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं निकल पा रहा है सर। मैंने अधिकारियों से पूछा कि 3 दिन हो गए हम लोगों के यहाँ खड़े हुए। अभी कहीं 1 घंटे रुक जाइए, फैसला कर देते हैं। आज तीसरा दिन हो रहा है, अभी कोई फैसला नहीं कर पाए। महोदय जी, 2 टीआई साहब एसडीएम साहब सब साथ में हैं। अभी बोले कि 12 के बाद, 1 के बाद सोचेंगे। आप लोगों के डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी पाई गई है? कोई गड़बड़ी पाई गई नहीं। पार्टी से वहाँ पार्टी से सामने बात हुआ है मोबाइल से, और डीएम साहब से भी बात हुआ है। बोल रहे हैं कि डीएम साहब का उधर से आदेश या बात करवाइए, तब यहाँ से गाड़ी छोड़ेंगे। प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर युवक को उतारा मौत के घाट। मृतक का शव नहर से बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। मौके पर पहुंचे रीवा एसपी से रीवा 24 ने घटना के संबंध में की बात। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमिलकी गांव स्थित आवास में युवती ने अपने नए प्रेमी को बुलाया और अपने पुराने प्रेमी के साथ अपने नए प्रेमी देवेंद्र पटेल नामक युवक को मौत के घाट उतार दिया और शव को बोरे में भरकर सिलपरा नहर में फेंक दिया। दिनांक 29 नवंबर को मृतक देवेंद्र के भाई द्वारा समान थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसके चलते सूचना पश्चात समान थाना पुलिस सिलपरा नहर पहुंची और शव को नहर से निकाला। साथ ही 2 आरोपी
एक महिला व एक पुरुष को हिरासत में लेकर मामले की पड़ताल में जुटी है। इस मामले को लेकर मृतक के भाई से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पूर्व सुनियोजित तरीके से मेरे भाई की हत्या की गई है। ये जब बताया जा रहा है कि 29 तारीख को मेरे घर से ही निकले थे, 29 तारीख की ये घटना किया है उसने। कौन किया है? ये वो अंदर पुलिस ने उसे पकड़ रखा है। वे धर्मेंद्र पटेल करके नाम है उसका, और साथ में उसके साथ बबली पटेल विधवा है। हाँ, जो एक क्या कहते हैं आपके अमिलकी गांव की रहने वाली है, एक उसी के मामा का लड़का, ये मतलब मामा ससुर का लड़का जो कि देवर है उसका है। ये अभी इनको पुलिस अभी संदेही बता रही, जबकि पूरी निशानदेही पुलिस को यही दे रहे हैं कि यहाँ पे हमने लाश फेंकी, यहाँ पर क्या कहते हैं गाड़ी फेंकी, और ये हमारे उनके यहाँ पर से जो भी बरादरी है उसने बताया बुसौला, जबकि बुसौला पे ये घटना नहीं हुई है। घटना किसी कमरे में हुई है, वहाँ पर गद्दा रजाई जलाया गया है। गद्दे में मैंने वहाँ पर पुलिस उसको छोड़ रही थी, उसमें खून के धब्बे थे, गद्दे के थोड़े से जला हुआ टुकड़ा बचा हुआ था तो उसमें खून के धब्बे थे, और नीचे रुई में भी लाल कलर बिल्कुल मतलब खून दिख रहा था। पुलिस उसको नहीं ले रही थी, फिर मैंने किया है तो अभी वो पूरा वहाँ से अमिलकी गांव में ही रखा हुआ है। ईंट पत्थर में खून के निशान है, तो आधे ले रहे थे आधे छोड़ रहे थे, जबकि सब में ईंट पत्थर के निशान, ईंटों में खून के निशान थे, वो चक्री में भी खून के निशान। तो ये लड़की का क्या मैटर उससे, मतलब कैसे? ऐसा है कि क्या कहते हैं, वो कुल मिला के वो गंदी टाइप की औरत थी, लोगों को फंसाना उसका काम था, ठीक। और वो पहले भी 1-2 घटना ऐसे अंजाम दे चुकी है, कुछ लोगों को फंसा चुकी है, और ये कुछ दूर के रिलेशन में भी आती है भाई साहब के, मेरे ससुराल पक्ष से। तो उसी के कारण कुछ पैसे का लेन देन था, तो वो पैसा देने के लिए बुलाई थी यहाँ पे, और ये बिल्कुल सुनियोजित ढंग से विधिवत मतलब उसको बुला के, मेरे भाई को बुला के यहाँ पे उस घटना को अंजाम दिया। वहीं इस संबंध में थाना प्रभारी सुनील गुप्ता समान से बात करने पर उन्होंने बताया कि आरोपियों की निशानदेही में शव को बरामद कर मामले की जांच की जा रही है। धर्मेंद्र पटेल नाम के युवक का गुम इंसान 2 तारीख को थाना शमान में कायम हुआ था। इटाहा कला थाना लाहौर के रहने वाले उनके भाई ने गुम इंसान कायम कराया था, और जांच के दौरान जिन पे संदेह था उनसे पूछताछ पे पता चला कि वो मार के नहर में फेंक दिए हैं। आगे जांच की जा रही है। कुछ संदेही पकड़े गए हैं? हाँ, संदेही हैं, उन्हीं के निशानदेही पे ये डेड बॉडी बरामद हुई है और आगे की तफ्तीश चल रही है। शव निकालने के दौरान मौके पर पहुंचे रीवा पुलिस अधीक्षक ने सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 से बात की तो उन्होंने घटना के संबंध में क्या बताया, आप खुद सुनिए। देवेंद्र पटेल नाम का एक लड़का जो समान क्षेत्र से मोटरसाइकिल से निकला था, और उसके गुमने की फिर रिपोर्ट 2 तारीख को हुई थी, जिसपे थाना समान में उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद उसके मोबाइल की लोकेशन निकालने पर उसकी मोबाइल की लोकेशन अमिलकी गांव के आसपास मिली थी। तो उसके बाद हमने परिजनों से पूछताछ करने के बाद अमिलकी में उसके संपर्क को तलाशा, और उसके संपर्कों से जो लोग व्यक्ति संज्ञान में आए उन लोगों ने बताया कि उसकी हत्या हम लोगों ने करके बोरे में उसकी लाश को बंद करके उसकी लाश को नहर में से डाल दिया है। उसी के तारतम्य में चूंकि यह तथ्य कल संज्ञान में आया था, तो चूंकि उन्होंने ये बोला था कि बोरे में हमने पत्थर डाल दिया था, संभवतः पत्थर निकल गए थे, इस कारण से लाश ऊपर आ गई थी, तो लाश बरामद हो गई है। नहर में ही दूर साइड में मिल्की गांव के आसपास ही जहां नहर का हिस्सा पड़ता है वहां मोटरसाइकिल फेंका जाना बताया है, उसकी भी हम तस्दीक कर रहे हैं। आरोपी की ढेर सारी चीज़ें अपने को, आरोपी के विरुद्ध जो भी एविडेंस हम कलेक्ट कर सकते हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं, और इसमें हम शीघ्र ही हत्या का मुकदमा कायम करके आरोपियों को। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र की 3 दुकानों का शटर तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए लाखों का सामान व नकदी किया पार। पुलिस कर रही मामले की जांच। बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत राघव राज नगर ललपा तालाब चिरवला मंदिर के पास स्थित दुकानों को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए का सामान सहित नकदी पार कर दिया, जिनकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। इस घटना के संबंध में सिटी केबल रीवा 24 संवाददाता ने श्रीराम ज्वेलर्स, हर कदम रेडीमेड व शुभ विवाह साड़ी शोरूम के संचालक से बात की। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुनिए। रात में मॉर्निंग में लगभग 4:30 बजे मेरे को फ़ोन आया, ये पवन सोनी जी का, कि
आपकी शॉप का शटर खुला हुआ, तो मैं तुरंत भागा चला है यहाँ पे, तो देखा कि शटर उखड़ा हुआ था और जितने जो डिस्प्ले के मैंने किए थे इसमें थाली प्लेट वगैरह वो सब चोरी हो गए थे और काउंटर वगैरह सब टूटा हुआ था। उसमें 3200 लगभग थे कैश, वो सब चले गए और सिल्वर कॉइन्स थे गणेश लक्ष्मी जी के, वो सब चले गए। लगभग कितने का सामान चोरी? 48,000 के आसपास, 800 ग्राम करीब सिल्वर। इसकी सूचना आपने थाने में दी? थाने में मैंने दी और कल आए भी थे, देखा होगा और फिर FIR भी मैंने किया, हो गया। घटना ये कल रात को ही हमारी दुकान में, हमारी दुकान शटर तोड़ा गया। शटर तोड़ने के बाद अंदर आए हैं, काउंटर तोड़े हैं, काउंटर से नकदी ले गए हैं 15,000 रुपये और बाजू में यहाँ जर्किन रखी थी, जर्किन भी लेके चले गए छोटी बड़ी वाली। लगभग कितने का सामान गया? समथिंग हमारा 25,000 के आसपास चला गया। कैश सही था, कैश सही। इसकी सूचना हमने थाने में दी? जी हाँ, थाने में दी। थाना प्रभारी आए थे, छानबीन किए हैं, लिख पढ़ के सब ले गए। ये परसों रात को 4 बजे करीब चोरी हुई है और इसमें लगभग 60,000 कैश और कुछ कपड़े गए हैं। अब ये मतलब बच्चे कर्मचारी जो देखेंगे वो बता पाएंगे कि कितने कपड़े गए हैं, क्योंकि वही सब काम करते हैं, है ना। अब ज़्यादा आइटम नहीं गया है, कैश ही मेन गया है। बाकी तोड़ फोड़ थाने में कल हमने सूचना दे दी है आपको। PI साहब भी आए थे और पुलिस वाले भी आए थे, उनको हमने सबको जानकारी दे दिया है। वो आज तफ्तीश के लिए भी आ रहे हैं। सामान और कुछ नहीं गया है, बस इतना ही सामान। आपको मिला भी? हाँ, एक ब्लैंकेट गई थी तो तालाब के पास ही सामने ब्लैंकेट मिल गई है, बाकी कुछ सामान नहीं गया हमारा। इसके ऐसे ही गए हैं जो गए हैं और काउंटर के लॉक वगैरह तोड़े हैं, है ना। और बाकी कुछ जैसे मतलब लोवर टी-शर्ट टाइप के लोग ले गए हैं वो, है ना। वो आपको फुटेज में दिखेगा हमारे यहाँ। कपड़े यहाँ पर है, इसको भी ले भी गया है। तो चला गया वो, इसको टी-शर्ट में डालेगा और लास्ट कर दिए ब्लैंकेट लेके निकलेगा ये। तिलकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने गए 13 वर्षीय किशोर की कुएं में मिली लाश, पुलिस कर रही मामले की जांच। रीवा जिला अंतर्गत नईगढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम भीर निवासी बच्चू यादव के घर में तिलकोत्सव का कार्यक्रम था, जिसमें शामिल होने 13 वर्षीय बालक निखिल पटेल अपने चाचा अनूप पटेल व दादी के साथ पहुंचा था, जिसकी लाश गांव के एक कुएं में मिली है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा किशोर की लाश कुएं से निकालने पश्चात घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। 24 न्यूज मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। स्वयंसेवक संघ एवं केशव सेवा संगठन जिला इकाई रीवा से मास्क वितरित कर कोरोना जागरूकता रैली निकालकर शहरवासियों को किया जागरूक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं केशव सेवा भारतीय जिला इकाई रीवा के संयुक्त तत्वाधान में शहर के चिरहुल्ला में भव्य रैली निकालते हुए स्थानीय रहवासियों को कोरोना के प्रति जागरूकता साथ ही मास्क का वितरण करते देखे गए। इस संबंध में रीवा 24 ने संघ के पदाधिकारियों से बात की। रीवा नगर के हम सब संघसेवक मिलकर के और कोविड-19 का जो महाप्रकोप पूरे जगत में व्याप्त है, उसके तहत रीवा नगर में चिरहुला कॉलोनी में हम सब मिलकर के मास्क का वितरण कर रहे हैं। और आप सबसे विनम्र आग्रह है कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। जब तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं आ रही है तो दूरी बना के हम रहें और मास्क जरूर लगाएं घर से बाहर निकलने पर, और 20 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छे से धोएं, क्योंकि हाथ को धुलना, हाथ में हमारे संक्रमण होता है, और जब हाथ हमारा मुंह या आँख के पास जाता है तो संक्रमण अंदर जाते हैं। इसलिए हाथों को धोना बार बार 20 सेकंड तक। अगर सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से हाथ धोना। और मास्क का मतलब मेरा अपना सुरक्षा कवच, कि जब हम सुरक्षित हैं तो और ज़िंदगी बचा सकते हैं। ये जो प्रकोप आया है तो धीरे धीरे हमारा देश उभर रहा है, और दुनिया के देशों में से भारत देश सबसे कम संक्रमित हुआ है। कि अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का एक उनके क्रियाकलाप का वैशिष्ट है। हम सब नगरवासियों से, देशवासियों से विनम्र आग्रह करते हैं कि अपने और परिवार को बचाते हुए और समाज और राष्ट्र की रक्षा में अपना सहयोग प्रदान करें, और इसके लिए मास्क लगाएं और 2 गज दूरी बना के जिएँ। शादी ब्याह का माहौल है, हमें सतर्क रहें और दूसरों को भी प्रेरणा देते रहें। यही मेरी विनम्र प्रार्थना है। जय जय। मास्क ही मास्क जरूरी, 2 गज दूरी, 2 गज दूरी, मास्क ही वैक्सीन है। कोविड-19 संगठन जिला इकाई रीवा अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। साथ ही भोपाल में हुई घटना के बाद आक्रोश 2 गुना हो गया है। वहीं विपक्ष समेत अन्य पार्टी, समाजसेवी, राजनीति से जुड़े लोगों का समर्थन देखने को मिला है। प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद अप्रैल माह में कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती की गई थी। शुरू में 3 माह के लिए अस्थायी रूप से इन्हें रखा गया था। फिर कोरोना महामारी की भयावहता को देखते हुए कार्यकाल को बढ़ाते हुए 9 माह किया गया, और नवंबर 2020 में 50% स्टाफ को निकाल दिया गया, जिसके बाद से जिला समेत प्रदेश भर में स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व इन अनशनधारी व प्रदर्शनकर्ताओं पर भोपाल मुख्यालय में पुलिस द्वारा बर्बरता दिखाते हुए लाठीचार्ज किया गया था और मारपीट की गई थी। साथ ही महिला कर्मचारियों को घसीटते हुए देखा गया था। उक्त घटना के बाद से प्रदेश के अन्य जिलों समेत रीवा के कोविड-19 संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का आक्रोश चरम सीमा पर है। वहीं घटना के बाद से संगठन को विपक्ष समेत अन्य राजनीतिक पार्टी, समाजसेवी, सामाजिक संगठनों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। सभी के द्वारा प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह समेत भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए संगठन को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। के समर्थन से कोविड-19 संगठन जिला इकाई रीवा का हौसला और बुलंद होता जा रहा है। इस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर दीपक सिंह पहुंचे और अपने उद्बोधन दौरान भाजपा सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों का हर हल में वचन दिया। आप खुद सुनिए युवा नेता के जोशीले स्वर। पहुंचे हैं तो आप लोगों की देन है। भगवान तो ऊपर होता है, परवरदिगार ऊपर होता है, और सच्चे भगवान के सपूतों के रूप में जो आप लोगों ने सेवा की है, उसका हम लोग किसी चीज से, किसी तोल से, किसी मोल से आपका कर्ज अदा नहीं कर सकते मेरे साथियों।
और कहते हैं रख हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर न बैठना, थककर मत बैठना मेरे कोरोना वॉरियर्स, एक ना एक दिन आपको आपकी नौकरी और आपको आपका अधिकार भी मिलेगा, आपको आपका अधिकार मिलेगा। हम लोग यहाँ पे भाषण देने के लिए नहीं आया हुआ। मेरा यदि हिस्ट्री खंगालोगे ना तो पता लग जाएगा कि जब तक काम को परिणाम में हम चेंज नहीं कर लेते तब तक ये दीपक सिंह लड़ता रहता है। और मैं आप लोगों को आसान विश्वास दिलाता हूं, अभी तो मैं तहसीलदार साहब को लगा रहा हूं, उसके बाद मैं कलेक्टर को भी लगाऊंगा, क्योंकि ये न्याय की लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है। ये कोई सिर्फ फोटो खिंचाने की लड़ाई नहीं है। यहां से आप कोई नेता नहीं बनने जा रहे हो। आपके उसी की वजह से जब सब कोई घर में डरते थे, आप हॉस्पिटल में जाके करते थे तो घरों में आपका अलगे से राह का पड़त रहा हो रहता था कि नहीं? आपने घर को त्याग दिया, आपने अपने माँ बाप बच्चों को त्याग दिया। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यदि आप कोरोना वॉरियर्स हॉस्पिटल के अंदर इंजेक्शन भी लगा सकते हैं तो यदि लाठी भी उठानी पड़ी अपने हक और अधिकार के लिए तो हमें लाठी भी उठाना पड़ेगा। एक बार बोलेंगे भारत माता की वंदे जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ। शिवराज सिंह हाय, शिवराज सिंह हाय। धन्यवाद साथियों। वही दो लाइनें मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आपका जज्बा मेंटेन रहे कि रख हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर मत बैठना मेरे कोरोना वॉरियर्स, एक न एक दिन आपको रोजगार भी मिलेगा तो उस रोजगार का भी मजा आएगा, रोजगार का भी मजा आएगा। पुनः मैं अपने सभी कोरोना वॉरियर्स और सबको बारंबार चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान स्वरूप आप सब लोग, आपको अधिकार मिलेगा। ये मेरा ऊपर वाला बोल रहा है कि ऊपर वाला है, कष्ट देता है, कहते हैं ना थोड़ा समय लगता है पर काम हो जाता है यदि आपके दिल के अंदर सच्चाई है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बारंबार धन्यवाद, पुनः प्रणाम, पुनः चरण स्पर्श। थैंक यू वेरी मच। वहीं समग्र उत्थान पार्टी के शिव कुमार मिश्रा समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने अपने उद्बोधन के दौरान कहा कि जिनका सम्मान होना चाहिए उनका अपमान हो रहा है। इस तरह की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और भी बहुत कुछ कहा, आप सुनिए। आप व्यवस्था करो, जो कि कोरोना के नाम से कोई भी उस समय सेवा देने को तैयार नहीं था। ये हमारे योद्धाएं जो है तो अपना जान जोखिम में डालकर आम लोगों की सेवा की है। इनको सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सरकार से यह मांग करता हूं कि इनको आप नौकरी पर रखें। एवं जिला कलेक्टर महोदय को भी कहना चाहूंगा कि इन बच्चों के लिए आप निश्चित रूप से व्यवस्था बनाएं, इनकी भी समस्याओं को आप सुने, क्योंकि जिले की बात है। आप सक्षम हैं इन बच्चों को कहीं ना, अभी तो चल ही रहा है, आप नई भर्ती ना करके इन बच्चों के लिए पहले स्थान दें। मैं बार बार आग्रह करता हूं कि आप इन बच्चों के लिए सबसे पहली आपकी भी जवाबदारी बनती है कि आप इनको नौकरी पर रखें, इनको निकालें नहीं। यदि इस प्रकार से होता रहेगा तो निश्चित रूप से समग्र उत्थान पार्टी के पूरे प्रदेश इकाई को मैं आह्वान करूंगा कि इन बच्चों के साथ में रहेंगे। जरूरत पड़ी तो रोड जाम करेंगे, जो भी जरूरत होगी उसके लिए तैयार रहेंगे। हम कहना चाहेंगे कि जो कान में तेल डालकर बंद किए हुए हैं, यहाँ के माननीय विधायकों को भी कहना चाहूंगा कि आप इन बच्चों के ऊपर जरूर ध्यान दें। या किसी राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है, या तो बच्चों के भविष्य का मुद्दा है। और यदि आप इस प्रकार से इन बच्चों के साथ खिलवाड़ करेंगे आने वाले समय में अच्छा नहीं होगा।
यह सरकार जो है तो वास्तविक रूप से आम जनता की नहीं है, पैसे से खरीद फरोख्त की हुई सरकार है, इसलिए इसको आम लोगों का दर्द महसूस नहीं होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आम दर्द लोगों का दर्द महसूस करें एवं उनको किसी भी प्रकार से इन बच्चों की समस्याओं को आप सुने और बहुत जल्द ही सुने। यदि ऐसा आप लोगों के द्वारा नहीं किया जाता तो पूरा रीवा जाम करेंगे। मैं आह्वान कर रहा हूँ कि यदि कलेक्टर महोदय या माननीय विधायक सांसद जो भी हैं, इन बच्चों की जल्द से जल्द इनकी मांग को पूरी नहीं की जाती तो मैं रोड ब्लॉक करूंगा, चाहे जेल जाना पड़े। अंधी और निकम्मी सरकार देख नहीं पा रही है, फर्क कर नहीं पा रही है, किसे निकालना है और किसे रखना है इसका पैमाना भूल चुकी है। वही शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव होकर के चिरायु हॉस्पिटल में एडमिट थे, उस समय देखभाल करने वाले हम ही जैसे लोग थे, कोरोना योद्धा। आज वो कोरोना योद्धा भूल गए। आज वो कोरोना योद्धाओं को घसीट कर रोड में लाठियों से मार रहे हैं। क्या उनको इस चीज का दर्द नहीं है? क्या उनको यह एहसास नहीं है कि जो कार्य हम कर रहे हैं? आप अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। उस समय पे पीछे के दरवाजा से सरकार बना रहे थे, फिर मध्यावधि चुनाव हुआ, उसमें भी हो गया, उनको सफलता मिली, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। लेकिन इन बहन भाइयों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस घड़ी में इन लोगों ने साथ दिया है कि जिसमें हर आदमी 5 फुट की दूरी खुद बोलते हैं कि बगैर मास्क लगाए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जितने बीजेपी वाले हैं और बाकी तो सब ठीक है, जानते भी हैं, लेकिन ये ज्यादा प्रचार करते हैं। प्रचार कुछ करेंगे, इनका काम कुछ रहेगा, लेकिन खुद बोलते थे। उस समय पे उस संकट के घड़ी में इन लोगों ने साथ दिया है। आपने बगैर घर परिवार को त्याग के इनके साथ अन्याय जो हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय मैं कलेक्टर महोदय को मैं मंच के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि इनकी सुनी जाए और ऊपर तक माननीय शिवराज सिंह चौहान तक बात पहुंचाई जाए और इनको जिस तरीके से रखा गया था उसी तरीके से इनको रखा जाए। और ठीक है, नई भर्ती करना है करें, लेकिन इनको मत निकाला जाए, इसलिए कि वो योद्धा है कि उस समय में कोई एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार नहीं था। उस सब घड़ी में इन लोगों ने जनता की सेवा की है और प्रशासन शासन का साथ दिया है, इसलिए शासन हो या प्रशासन इनको ध्यान दे, इनका सपोर्ट करे, माननीय शिवराज सिंह तक जल्द पहुंचाए और जहां हो सके इनका सहयोग करने का कष्ट करे। और मीडिया कर्मी के माध्यम से मैं एक बीच देना चाहता हूं सोशल मीडिया से, इनका सहयोग करें, उनको मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे जो मंचा बुजुर्ग पत्रकार से लेके हमारे समग्र उत्थान के लोकसभा प्रत्याशी आए हुए भाई बंधु को सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अगर छोटी सी मेरे से गलती हो गई होगी बोलने में, क्षमा करें, लेकिन शासन प्रशासन इन बच्चों पर दया करे, यही मैं कहना चाहता हूं। जय। चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। यूपी और बिहार से लाई जा रही 3 ट्रक जब्त। प्रेमिका ने पुराने प्रेमी के साथ मिलकर नए प्रेमी को उतारा के घर। बिछिया थाना क्षेत्र की 3 दुकानों का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने नकदी समेत सामान किया पार। 13 वर्षीय किशोर की कुएं में मिली लाश। जंग में इतना ही। देखते रहिए 4 न्यूज़। नमस्कार।